वेलकम टू माय स्टडी चैनल जय की पाठशाला। दोस्तों आज हम बात करेंगे चंबल संभाग के श्योपुर ज़िले के बारे में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं श्योपुर ज़िले के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आने वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। आइए जानते हैं श्योपुर ज़िले का इतिहास। श्योपुर ज़िला शीप नदी के दाहिने किनारे पर स्थित है। कहा जाता है कि जयपुर राजघराने के सामंत गौड़ राजपूत के प्रमुख इंद्र सिंह द्वारा शहर और उसके किले की स्थापना 1537 ईस्वी में की गई थी। गौड़ राजपूत भगवान शिव के उपासक थे। आइए जानते हैं इसकी भौगोलिक स्थिति। श्योपुर जिला मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में स्थित है। श्योपुर जिले के पड़ोसी जिले श्योपुर के दक्षिण से उत्तर राजस्थान के जिले हैं, जो कि क्रमशः वारना जिला, कोटा जिला, सवाई माधोपुर जिला और करौली जिला है। उत्तर पूर्व में मुरैना जिला है, पूर्व में ग्वालियर जिला है और दक्षिण पूर्व में शिवपुरी जिला है। इसकी तहसीलें श्योपुर कला, विजयपुर, कराहल, बड़ौदा और वीरपुर में विभक्त है। श्योपुर जिले की सबसे बड़ी तहसील विजयपुर है। श्योपुर जिले को 25 मई 1998 को मुरैना जिले से विभाजित कर गठित किया गया था। श्योपुर नगर चंबल नदी के तट पर स्थित है। श्योपुर जिला चंबल संभाग के अंतर्गत सम्मिलित है। यह जिला लकड़ी के फर्नीचर के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ पर सागौन के दरवाजे, खिड़की आदि बहुत ही खूबसूरत ढंग से बनाए जाते हैं। आइए जानते हैं यहाँ प्रवाहित होने वाली नदियाँ। जिले में मुख्य रूप से चंबल, शीप और कुनो नदियाँ बहती हैं। चंबल नदी इंदौर से होते हुए दक्षिण पूर्व मध्य प्रदेश की ओर बहती है। मध्य प्रदेश राज्य का श्योपुर जिला अपनी काष्ठ कला के लिए प्रसिद्ध है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, पूछा जा सकता है कि श्योपुर जिला किस लिए प्रसिद्ध है, तो यह अपनी काष्ठ कला के लिए प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक कुपोषित जिला भी श्योपुर है। श्योपुर जिले को हिंदू देवी देवताओं के प्रति आस्था वाला जिला माना जाता है। यहाँ से प्रतिवर्ष सावन के महीने में बहुत दूर दूर जैसे कि गोवर्धन मथुरा, केला देवी करौली, श्री जी दिग्गीपुरी राजस्थान, त्रिनेत्र गणेश जी सवाई माधोपुर आदि जिलों में पद यात्रा की जाती है। श्योपुर की कराहल तहसील में प्रदेश की सहरिया जनजाति निवास करती है। याद रखना दोस्तों, कराहल तहसील में सहरिया जनजाति निवास करती है। इसके अलावा श्योपुर जिले में जमींदार मीणा बहुआ संख्या में है। श्योपुर जिले की संस्कृति। श्योपुर में प्रमुख बोले जाने वाली भाषा हिंदी भाषा है। भारत के प्रमुख त्योहारों में शामिल श्योपुर में कुछ स्थानीय त्योहार हैं। इनमें से तानसेन समारोह इस जिले में विस्तृत है। पूरे भारत के संगीतकार और गायक यहाँ महोत्सव की प्रस्तुति देने आते हैं। श्योपुर जिले में कई लोक नृत्य हैं। ये हैं बुंदेलखंड के अहरी डांस, बर्दी या यादव नृत्य, सहरिया नृत्य, सहरियों का लूर नृत्य, सहरियों का लहंगी नृत्य और घुलघोरी नृत्य। नृतक बागबीट और उनके सहयोगी सिर पर साफ और रंगीन पगड़ी पहनते हैं। आइए जानते हैं श्योपुर जिले में पर्यटन। श्योपुर जिले में कई पर्यटन स्थल हैं। इस प्रकार हैं श्योपुर का किला। श्योपुर किले की ऐतिहासिक मूल बताते हैं कि एक जैन स्तंभ फतवे दिनांकित 1026 ईस्वी में श्योपुर किले के अस्तित्व को दर्शाता है। 11वीं ईस्वी ग्वालियर के प्रसिद्ध कवि खड़ग राय ने अपने प्रसिद्ध काम गोपांजल आख्यान में श्योपुर का उल्लेख है। अपनी खाती के अनुसार नरेश अजयपाल के राजा 1194 से 1219 में ने अपनी राजधानी के रूप में श्योपुर घोषित किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने जब 1301 ईस्वी में रणथंभौर पर अधिकार कर लिया था, तभी उसने श्योपुर पर भी अधिकार कर लिया था और 1547 में अकबर ने किले पर कब्जा कर लिया था। डूबकुंड श्योपुर जिले में श्योपुर तहसील की चंबल नदी घाटी में स्थित एक शहर था, जो कुनो नदी के कुछ दूरी पर डोम के नाम से जाना जाता था। यह कछवाहा राजाओं की राजधानी थी। यहाँ पर 81 फीट ऊंचा, बड़ा और चौकोर जैन तीर्थकरों की चौबीसी है, जो अब भी देखने लायक है। स्तंभ जैन धर्म की कला के आगंतुकों को याद दिलाते हैं। चौबीसी के बीच में एक कुंड देख सकते थे, जहाँ प्रतिमाएं डूब चुकी थी, इसलिए इसे डूबकुंड कहा जाने लगा। इसके बाहर हर गौरी मंदिर के अवशेष हैं, जो 10वीं शताब्दी में बनाए गए थे। रामेश्वर का संगम। त्रिवेणी संगम पर स्थित रामेश्वर पार्वती नदी और चंबल नदी के अर्धचक्र में स्थित है, जो प्राकृतिक सुंदरता से भरा है। यह समुद्र के किनारे 959 फीट ऊंचा है। यहाँ हर साल स्थानीय मेला लगता है। विजयपुर का किला। कोनारी नदी के किनारे पर एक किला है, जिसे मझोला दुर्ग के नाम से जाना जाता है। करौली के राजा विजय सेन ने इसे बनवाया था। कुनो वन्यजीव अभ्यारण्य। याद रखना दोस्तों, कुनो वन्यजीव अभ्यारण्य श्योपुर जिले में है। कुनो वन्यजीव अभ्यारण्य श्योपुर में प्रमुख पर्यटक
आकर्षण स्थलों में से एक है। पालपुर में स्थित है। कुनू नदी पर एशियाई सिंह गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान संरक्षण के लिए जाना जाता है। मध्य भारत के शुष्क पर्णपाती वन के सभी प्रमुख प्रतिनिधि कुनू वन्यजीव अभयारण्य में पाए जाते हैं। यहाँ पर पैंथर, रॉयल बंगाल टाइगर, चीतल, सांभर, काला हिरन, चिंकारा, भालू, नीला बैल, जंगल बिल्ली, वार्किंग हिरन, बंदर जयकाल, हाइना, जंगली शुअर, फॉक्स, भारतीय कोबरा और कई अन्य जानवर भी पाए जाते हैं। यहाँ के कुछ अन्य आकर्षण और दर्शनीय स्थल। श्योपुर दुर्ग स्थित शहरिया जनजाति का संग्रहालय भी श्योपुर में है। उत्तरवांड स्थित ध्रुवकुंड एक मुख्य दर्शनीय स्थल है। ध्रुवकुंड उठनवाड के शिवनाथ नमूदा का मठ, पनवारा देवी का मंदिर, शिरोनी हनुमान मंदिर, जल मंदिर बड़ौदा, खेत्रपाल जैनी का मठ, जाटखेड़ा पार्वती मंदिर, झिमझिमा हनुमान मंदिर विजयपुर में है। ककेता जलाशय है। चांद का मुंह टेढ़ा जिनकी रचना है माधव मुक्तिबोध की, इनकी कर्म स्थली भी श्योपुर में है। गजानन माधव मुक्तिबोध की जन्म स्थली। आइए जानते हैं श्योपुर जिले की फसल। गेहूं जिला की प्रमुख फसल में से एक है। इसे लगभग सभी ब्लॉकों में बोया जाता है। भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 50% भाग खेती के लिए उपलब्ध है। जिले में लगभग 58.74% खेती योग्य क्षेत्र सिंचित है। नहर सिंचाई का प्रमुख स्रोत है। गेहूं जिले का सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न है। सरसों जिले का सबसे महत्वपूर्ण तेल बीज है। श्योपुर जिले में पाइप, मुखौटे, खिलौने, दरवाजे, स्टैंड, खिड़कियां, लकड़ी के स्मारक, फूलों के फूलदान, पेट पोस्ट और पालना पदों आदि के आधार पर 156 लघु उद्योग चल रहे हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। आशा करती हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी महत्वपूर्ण रहेगी। इसी तरह जानकारी प्राप्त करने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें अपना प्यार। आप जितना इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करेंगे हमारे द्वारा इस वर्षा में उतने पेड़ लगाए जाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।